नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग साइन बार के बारे में जानेंगे। साइन बार क्या है, क्या इससे मेजर करते हैं और कैसे मेजर करते हैं, इसको हम हिंदी में समझेंगे। तो दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड मोर वीडियो। ओके, चैनल सब्सक्राइब करने से जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक टाइम से पहुंच सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है। फर्स्ट, साइन बार। साइन बार क्या होता है, साइन बार क्या है और कैसे इससे मेजर करते हैं। साइन बार क्या है, कैसे मापते हैं। तो दोस्तों, साइन बार जो है, साइन बार एक एंगुलर मेजरिंग डिवाइस है। जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, ये हमारा साइन बार है। तो साइन बार जो है वो क्या है, एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका उपयोग हम कोण को मापने में करते हैं। कहीं कोई वर्कपीस, कोई कंपोनेंट का टेपर मापना है, टेपर को मेजर करना है, तो हम किसका यूज करते हैं, प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर बहुत ही सिंपलेस्ट डिवाइस होती है, लेकिन उसके बाद हम साइन बार हुआ, कॉम्बिनेशन सेट हुआ, एंगल गेज हुए, कोलिनोमीटर्स हुए, कई एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि इंडस्ट्री और इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं और इसको प्रैक्टिकली उपयोग करते हैं। तो इट इज ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक। साइन बार कैसा होता है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक की तरह होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है डायग्राम में। इट इज ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक मेड ऑफ स्टील। साइन बार एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है जो स्टील का बना होता है, एंड फिटेड इन टू रोलर्स ऑफ सेम डायमीटर एट ईच एंड। जो साइन बार है, इसके दोनों छोर पे, दोनों एंड पे बराबर व्यास के, इक्वल डायमीटर के दो रोलर्स हैं जो लगे होते हैं। ओके दोस्तों, जो कि हमको डायग्राम में दो रोलर्स दोनों एंड पे दिख रहे हैं। ओके, द साइन बार इज स्पेसिफाइड बाय इट्स लेंथ बिटवीन सेंटर। जो हमारे दोनों रोलर्स लगे हुए हैं उसके सेंटर से, जो टॉप के सरफेस पे आपको होल दिख रहे हैं उसके सेंटर से जो बीच की दूरी है, इसके द्वारा साइन बार को हम स्पेसिफाई करते हैं, जो हमारी होती है 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 एंड 300 mm। और दोस्तों, जो बीच में इसमें खाली जगह दिख रही, होल दिख रहे हैं, ये इसका वेट कम करने के लिए होल बनाते हैं, उसका अदर्स कोई पर्पज नहीं है। हम उससे क्या है, वजन इसका है जो कम हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा साइन बार है जो एक कोण मापने की डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट है। ओके, नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। साइन बार से मापने की कौन कौन सी मेथड्स हैं, हम कौन कौन सी मेथड के द्वारा साइन बार से मेजरमेंट है जो कर सकते हैं। तो इसमें दो मेथड्स नॉर्मली उपयोग की जाती हैं। एक, व्हेन द साइज ऑफ वर्क पीस स्मॉल, जब हमारे वर्क पीस की या कंपोनेंट की साइज स्मॉल होती है। सेकंड केस होता है व्हेन द साइज ऑफ वर्क पीस इज लार्ज, यदि वर्क पीस बड़ा है, साइज में बड़ा है। तो दो केस में हम साइन बार का यूज करते हैं एंगल को मापने के लिए। फर्स्ट केस में आपको डायग्राम दिया हुआ है, एक सरफेस प्लेट है, मींस फ्लैट सरफेस है, प्लेन, उसके ऊपर हमने रख दिया साइन बार को। अब साइन बार के ऊपर हमने रखा टेपर वर्कपीस को, पार्ट को, जिसका हमको कोण मापना है। इसके बाद हमारी जो वर्कपीस की टेपर एज है, इस टेपर एज को पैरेलल करने के लिए हम इधर से स्लिप गेज का यूज करके इसको ऊपर मूव करते जाएंगे। तो इससे हमारी एच हाइट बनेगी और जो हमारा वर्कपीस की टॉप लाइन थी, जो टेपर, वो हमारी पैरेलल टू रेफरेंस या सरफेस लाइन के समानांतर हो जाएगी। अब समानांतर हो गई, इसके बाद हमारे दोनों रोलर, एक रोलर सरफेस प्लेट को टच हो रहा है, एक रोलर हमारा किस पे है, स्लिप गेज के ऊपर रखा हुआ है। तो स्लिप गेज लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और हाईली एक्यूरेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इस पे क्या होता है कि इसकी जो हाइट है इसके सरफेस पे मेंशन होती है, या हम इसको लीनियर डायमेंशन है स्केल से या वर्नियर हाइट गेज से इसको माप सकते हैं एच के लिए। और जो साइन बार की लंबाई होती है दोनों रोलर के सेंटर के बीच की, वो उस पर पता होती है कि ये कितनी है, तो वहां से हमको लेंथ मिल जाती है। तो फर्स्ट केस है व्हेन द साइज ऑफ वर्कपीस इज स्मॉल। जब वर्कपीस की साइज स्मॉल है, छोटा है, तो हम वर्कपीस को किस पर रखते हैं, साइन बार के ऊपर रखते हैं। और वर्कपीस की जो टेपर एज होती है टॉप वाली, उसको हम समानांतर करते हैं किसके, सरफेस प्लेट के। और इसकी पैरेलल में चेक करते हैं हम डायल इंडिकेटर से। डायल इंडिकेटर जो इसके ऊपर माउंट किया है, इससे हम देख लेंगे ये लाइन पैरेलल है, समानांतर है, कहीं ऊंची नीची तो नहीं है।
टॉप की सरफेस, तो दैट चेक बाय डायल गेज या डायल इंडिकेटर्स। तो सपोज द हाइट ऑफ स्लिप गेज इज h, माना कि यदि स्लिप गेज की हाइट h है एंड द लेंथ ऑफ द साइन बार की लंबाई l है, देन द साइन रेशो द एंगल थीटा विल बी h डिवाइडेड बाय l। तो इसका जो रेशो होगा साइन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, h है लंब है और l है वो कर्ण है, तो साइन थीटा इक्वल h बाय l। तो हम यहाँ पे साइन थीटा इक्वल क्या है, h बाय l है, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल h बाय l है, तो थीटा इक्वल क्या होगा, साइन इनवर्स h बाय l। ये जो डायग्राम है इस तरह का फर्स्ट केस में मेजरमेंट के दौरान डायग्राम बनेगा, जिसमें थीटा कोण है, h हाइट है परपेंडिकुलर और l है वो हमारा कर्ण है। तो इससे हम थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट केस में। सेकंड जो केस है, व्हेन द कंपोनेंट साइज इज लार्ज, जब हमारे वर्कपीस की साइज है वो बड़ी होगी, लार्ज होगी, तो हम सेकंड केस में कैसे मेजर करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें व्हेन द साइज ऑफ द कंपोनेंट इज लार्ज, तो इस केस में आपको कैसे मेजर करना है। इस केस में आपको डायग्राम में दिख रहा है कि जो हमारा वर्कपीस है वो नीचे रखा हुआ है टेपर, और जो साइन बार है, साइन बार को हम साइन बार के लिए हमने कहां पर रख दिया, वर्कपीस के ऊपर रख दिया। अब इसमें हमें दो हाइट मिलेंगी क्योंकि रोलर तो टच हो नहीं रहे कहीं, तो दोनों रोलर के साइन बार के सेंटर से हम लाइन खींच के दो हाइट मेजर कर लेंगे, h1 और h2, और जो हमारा थीटा कोण है वो दिख रहा है। तो यदि हम h1 में से h2 को घटा देंगे, लेस कर देंगे, तो हमको h1 मिल जाएगा, इतनी हाइट मिल जाएगी जितनी हमको चाहिए लंब। तो यहाँ पे इस केस में हमने क्या किया कि जो लंबाई है साइन बार की वो तो l है। अब हमने दोनों हाइट को चेक किया और वर्नियर हाइट गेज से इसको मेजर कर लिया कि h1 कितना है, h2 कितना है, और साइन बार की लंबाई हमको पता ही रहेगी कि 150 mm का है या 200 mm का है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि द एंगल ऑफ दिस लार्ज कंपोनेंट इज, जो लार्ज कंपोनेंट है इसके एंगल को हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा क्या होगा, साइन थीटा इक्वल होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे h1 माइनस h2 अपॉन l, क्योंकि h1 ज्यादा है किससे, h2 से, तो इसको लेस करेंगे तो थीटा इक्वल साइन इनवर्स h1 माइनस h2 अपॉन l। तो ये हमारा सेकंड केस होता है जिससे हम साइन बार से टेपर एंगल के लिए मापते हैं या मेजर करते हैं। तो थीटा हमारा जो है वो एंगल है ऑफ द कंपोनेंट जिसको हमको मापना है। h1 हाइट है अपर रोलर की और h2 हाइट है लोअर रोलर की और l लेंथ ऑफ द साइन बार। ओके दोस्तों, तो ये साइन बार के दोनों केस थे जिससे हम टेपर या एंगल को, कोण को मेजर करते हैं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।